नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2020 की फिल्म कम प्ले लेके आया हूँ। ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग जो है वो है 5.8, यानी कि एक एवरेज तरीके की फिल्म है इस तरीके से देखा जाए तो। इसमें एक स्टोरी होती है एक ऐसे राक्षस की जो कि मोबाइल में से बाहर आता है, और उसका आखिर में क्या होता है उसे देखने के लिए आपको इस फिल्म के पूरे एक्सप्लेनेशन को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये राक्षस क्या है, कैसे आता है, उसका कारण क्या है। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि स्पंज बॉब स्क्वायर पेज देख रहा होता है अपने मोबाइल पे। तो वो जो बच्चा होता है उसका नाम होता है ओलिवर। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब वो मोबाइल में कार्टून देख रहा होता है तभी उस मोबाइल के पीछे से अंदर की तरफ से कोई उसे बाहर देख रहा होता है। ये यहाँ पे पहला सीन होता है इस फिल्म की शुरुआत का। अगले पल हम देखते हैं कि जब वो रात को सोने वाला होता है तब अचानक से उसके मोबाइल पे एक अजीब सी कहानी आ जाती है, एक स्टोरी आ जाती है। जिसे वो थोड़ा सा पढ़ता है तभी होता ये है कि उसके कमरे में अजीब व गरीब आवाज़ आने लगती है, जिससे वो डर जाता है। इसलिए वो अपने मोबाइल को बंद करके अपने बिस्तर में सो जाता है कंबल ओढ़ के। जिसके बाद थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है ओलिवर, वो नींद में चिल्ला रहा होता है, जिसको शांत करने के लिए उसकी मॉम आती है और उसे शांत करती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओलिवर जो होता है उसे ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म एक मनोवैज्ञानिक बीमारी कह सकते हैं। इस बीमारी में होता ये है कि जो बच्चे को ऑटिज़म होता है वो उसकी सीखने की एबिलिटी और बोलने की एबिलिटी पे थोड़ा असर आता है। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इसे सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये लोग खास तरीके से अपने आप को बोल के बताते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो बच्चा है ये अपने मोबाइल का उपयोग करके कम्युनिकेट करता है, यानी कि बहुत कम बोलता है, ना के बराबर बोलता है। तो जब भी इसे बात करनी होती है तो ये मोबाइल में से बटन दबा के अपने आप के बारे में कुछ बता देता है, जिससे कि वो रिस्पॉन्स कर सके। तो यहाँ से फिल्म आगे बढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि जब ओलिवर स्कूल जाता है तो वहाँ पे भी वो टीचर को मोबाइल के जरिए जवाब देता है। वो खुद कुछ नहीं बोल पाता, इसलिए वो मोबाइल में टाइप करके उससे बता देता है। तो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये बच्चा मोबाइल चला सकता है स्कूल के अंदर तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते। तो जो टीचर होते हैं वो जवाब देते हैं कि ओलिवर बोलने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहा है, ना कि गेम खेलने के लिए। ये सुन के बाकी सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब स्कूल ख़त्म हो जाता है तो वो जो बाकी बच्चे होते हैं वो उसे एक जगह पे ले जाके बुलिंग करते हैं, उसे परेशान करते हैं, और उसका जो मोबाइल होता है उसे वो एक जगह दूर फेंक देते हैं। तो ओलिवर उसे ढूंढने का प्रयास करता है, अपने मोबाइल को ढूंढने का प्रयास करता है, मगर ओलिवर को वो मोबाइल नहीं मिलता। आखिर में होता यह है कि अगले दिन उसकी जो मॉम होती है वो उसे नया मोबाइल लेने के लिए एक सुपरमार्केट में ले जाती है। वहाँ पे होता यह है कि सभी मोबाइल अचानक से शुरू हो जाते हैं जहाँ जहाँ पे ओलिवर जाता है, और उस मोबाइलों में अचानक से स्पंज बॉब स्क्वायर पेज चलने लगता है। ये सीन यहाँ पे दिखाया गया है, मगर इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। एक शाम को हम देखते हैं कि ओलिवर के जो पिताजी होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें ऑफिस में एक डिब्बा दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस डिब्बे में खोए हुए आइटम, मिसिंग आइटम्स होते हैं। तो वहाँ पे उसे दिखता है कि एक टैबलेट पड़ा हुआ है। तो उस टैबलेट को ओलिवर के जो पिताजी होते हैं वो अपने साथ ले लेते हैं घर पे। घर पे वो उस टैबलेट को ओलिवर को दे दिया जाता है। जब वो उस टैबलेट से खेल रहा होता है तभी उस टैबलेट के अंदर एक दूसरा चेहरा भी डिटेक्ट होने लगता है उसके कैमरे के अंदर, मगर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओलिवर के स्कूल के जो दोस्त होते हैं वो कुछ समय के लिए उसके घर आए होते हैं खेलने के लिए। तभी होता यह है कि वो जो बच्चे होते हैं वो टैबलेट को खोल लेते हैं और उसके अंदर जो कहानी लिखी होती है उसे पढ़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे वो कहानी पढ़ने लगते हैं अचानक से लाइट बंद हो जाती है, मगर फिर भी ये जो बच्चे होते हैं वो उस कहानी को पढ़ना बंद नहीं करते और वो कहानी को और भी आगे पढ़ना शुरू रखते हैं। तभी होता यह है कि जो घर के जितने भी बल्ब होते हैं वो धमाके एक साथ उठ जाते हैं। अब जब सारे बल्ब धमाके से उठ चुके हैं तो सामान्य रूप से बल्ब वापस शुरू हो गए नहीं, मगर फिर भी ये जो बच्चे होते हैं वो अपने समझदारी को दिखाते हुए स्विच ऑन ऑफ करके प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से वो बल्ब शुरू हो जाए, जो कि सामान्य रूप से नहीं होने वाले थे। अब आगे होता यह है कि जो ओलिवर होता है वो अपने टैबलेट की लाइट को ऑन करता है, क्योंकि उसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ है इसलिए वो ख़राब नहीं हुआ था। तो जब वो उस टैबलेट के कैमरे से देख रहा होता है तभी उसे वहाँ पे वो राक्षस मॉन्स्टर लेरी दिख जाता है। तो लेरी उसे वहाँ पे दिखता है तो बाकी बच्चे जो देखते हैं वो उसे देख के थोड़े हैरान होते हैं, मगर तभी एक चालाक बच्चा होता है वो उस कोने में चला जाता है और कहता है कि देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मगर तभी होता यह है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल होता है वो जो खिसक के उस बच्चे की तरफ चला जाता है।
मगर जो मॉम होती है वो बच्चों को आके वहाँ से बचा लेती है, जिसके बाद ये जो सभी बच्चे होते हैं वो सारा दोष ओलिवर पे डाल के वहाँ से निकल लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जो घर के सारे बल्ब उड़ चुके होते हैं, तो मॉम बहुत सारे बल्बों को मार्केट से लेके आती है और उस सारे बल्बों को बदलने का काम शुरू कर देती है। तभी होता यह है कि घर में अजीब सी आवाज़ आने लगती है, जिससे डर के जो मॉम होती है वो चाकू अपने पास ले लेती है। तभी होता यह है कि वो टेबलेट में से आवाज़ आती है, तो वो टेबलेट को उठा के देखती है और वहाँ पे उसे लेरी की कहानी दिखती है। लेरी की कहानी पढ़ के वहाँ से और भी अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है, जिससे मॉम समझ जाती है कि इस घर में या फिर इस टैबलेट में ज़रूर कुछ शैतानी चीज़ है, जिससे वो डर के तुरंत ही स्कूल चली जाती है अपने बच्चे ले ओलिवर को लेने के लिए। तो जब वो स्कूल जाके अपने बच्चे को ले आती है, तभी उसे एक फ़ोन आता है उसकी जो एक फ्रेंड होती है उसका, और वो कहती है कि कल रात बच्चों के साथ जो घर में हुआ था उसके बाद से हमारा जो बच्चा है वो बोल नहीं रहा। ये देख के वो समझ जाती है कि ओलिवर और उसके दोस्त दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उस रात वाली चीज़ को लेके। जिसके बाद जो मॉम होती है वो अपने हस्बैंड को समझाने का प्रयास करती है, मगर जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। वो उस पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं करते और वो उसे आराम करने की सलाह देके वहाँ से निकल लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब पिताजी शाम को ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तभी होता यह है कि वो अपना टैबलेट खोल के आसपास देखने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो ओलिवर होता है उसे कॉलर पकड़ के ऊंचा किया गया होता है, जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। अब ये देखने के बाद दोनों को समझ आ जाते हैं, माता पिता बच्चे तीनों को ये चीज़ समझ आ जाती है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है। जिसके बाद ये लोग एक तरीका निकालते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर हम उस टैबलेट की डिवाइस उसके डिस्प्ले को तोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो जो राक्षस है या जो भी है वो बाहर ना आ सके। ये लोग उस टैबलेट को हथौड़े मार मार के तोड़ देते हैं। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन जब ओलिवर स्कूल में होता है, तब उसका दोस्त आके उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं रखना चाहते। तो ओलिवर कहता है कि मैंने कब दोस्ती तोड़ी थी। तो वो जो लड़का होता है वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम से कहा था कि तुम दोस्ती नहीं रखना चाहते, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम दोस्ती नहीं रखना चाहते। तो ये जो सुन के जो ओलिवर होता है वो कहता है कि मेरी मॉम ने झूठ बोला होगा और पता नहीं ऐसा क्यों बोला। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आप याद रखिएगा। ये जो इंसिडेंट है कि ओलिवर की मॉम ने दूसरे दोस्त के मॉम को कहा था कि वो अब दोस्ती नहीं रखना चाहता, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस फिल्म में। तो ये जो मामला है ये यहीं पे साइडलाइन हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब पिताजी शाम को पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होते हैं, तभी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है और तभी उनके जो मोबाइल में उस लेरी की कहानी शुरू होने लगती है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। और तभी होता यह है कि सारी लाइटें बंद हो जाती है, जिसके कारण वो छुप जाते हैं अपने ऑफिस के केबिन के नीचे। आगे हम देखते हैं कि वो वहाँ से अपना ट्रक लेकर भाग निकलते हैं, मगर रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब हॉस्पिटल से कॉल जाता है घर पे, तो जो मॉम होती है वो काफ़ी चिंतित हो जाती है। वो सोचती है कि हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो इसके बाद वो जो करती है वो घर के सारे मोबाइल, लैपटॉप, डिस्प्ले, टीवी वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक देती है बाहर और तोड़ देती है। मगर अब लग रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी, मगर फिर भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती। आगे हम देखते हैं कि जब टीवी तोड़ने की बारी आती है तो टीवी पे कुछ मैसेज डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि ये जो लेरी नाम का राक्षस है ये उन बच्चों के साथ ही होता है जो बच्चे डिप्रेस होते हैं और लॉनली होते हैं, अकेले होते हैं, जिनका कोई दोस्त नहीं होता। इसलिए जो लेरी होता है वो उनसे दोस्ती करता है, क्योंकि लेरी भी बहुत अकेला है अपनी दुनिया में। इसलिए लेरी बार बार इस दुनिया में आता है अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। मगर ये जो मामला होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जितने भी डिस्प्ले बाहर फेंके गए होते हैं घर के बाहर, लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर, टीवी वगैरह, सारे डिस्प्ले टूटे हुए होते हैं। मगर फिर भी वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस टूटे हुए डिस्प्ले में से भी बाहर निकल आता है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि डिस्प्ले तोड़ने से, मोबाइल, लैपटॉप तोड़ने से ऐसा नहीं होता कि ये जो मॉन्स्टर अंदर ही रह जाए। ये मॉन्स्टर तब भी बाहर आ सकता है। यानी कि यहाँ पे ये जो थियोरी है ये गलत साबित हो जाती है। अब हम देखते हैं आगे। तो जब वो राक्षस उन टूटे हुए डिस्प्ले में से बाहर निकल आता है, तो जो ओलिवर उसकी जो मॉम है, ये दोनों घर के अंदर छिप जाते हैं।
जिसके बाद ये लोग बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे छुप जाते हैं। वहाँ पे जो ओलिवर होता है वो अपनी मॉम को डरते हुए कहता है कि मॉम, आपने मेरी दोस्त के बारे में ये क्यों कहा था कि मैं उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, आप नहीं चाहते कि मेरा कोई भी दोस्त रहे, इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे लेरी के साथ चले जाना चाहिए। ये सुन के जो मॉम होती है वो बहुत दुखी हो जाती है। वो उसे कहती है कि बेटा, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस रात जो भी हुआ उसके बाद मैंने ये कहा था, यानी कि वो हमारे घर आए नहीं और इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसकी मॉम उसे इस तरीके से समझाती है कि उस रात जो घटना हुई थी उसके बाद मैं नहीं चाहती थी कि कोई और प्रॉब्लम हो, इसलिए हमें लगा कि हमें सबको दूर रहना चाहिए उन लोगों से। जिसके बाद होता ये है कि जो लेरी होता है वो अचानक से समझ जाता है कि जो राक्षस है ये बिजली से आता है, बिजली और उसके केबलों से आता है, यानी कि ये डिस्प्ले में से नहीं आता, ये उस केबल में से आता है जिसमें से बिजली आती जाती है। तो जिसके बाद वो जो ओलिवर होता है वो फील्ड फील्ड चिल्लाने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा होता है। तभी वो जो राक्षस होता है लेरी, वो सुन लेता है इस बात को और वो बिस्तर के नीचे आ जाता है। जिसके बाद दोनों जो मदर और सन है, ओलिवर और उसकी माँ, वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं घर में से और वो एक खुली जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बिजली नहीं होती, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो इसलिए वो राक्षस वहाँ पे नहीं आ पाता। मगर ये जो मैदान होता है वो वही मैदान होता है जहाँ पे फिल्म की शुरुआत में ओलिवर का मोबाइल फेंक दिया गया था उसके दोस्तों के द्वारा। तो वो जो मोबाइल फेंक दिया गया था वो अभी भी उसी मैदान में पड़ा हुआ होता है। और इस तरीके से वो जो राक्षस होता है लेरी, वो उस मोबाइल में से बाहर निकल आता है। जिससे बचने के लिए दोनों माँ बेटे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते होता ये है कि जो ओलिवर होता है वो अपनी माँ से अलग हो जाता है भागते हुए गलती से। तो वो जो राक्षस होता है लेरी, वो उसकी टांग पकड़ के उसे घसीटता हुआ एक जगह पे ले जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो जिससे कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और यहाँ पे हमें पूरी तरीके से इस राक्षस को दिखाया जाता है जो कि सिंगल पसली एक पतला राक्षस होता है। वो जो राक्षस होता है वो कहता है कि मुझसे हाथ मिला लो और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो जो ओलिवर होता है वो सोचता है कि हाँ यार, हाथ मिला लेते हैं। जब वो हाथ मिलाने ही वाला होता है ओलिवर उस राक्षस लेरी के साथ, तभी उसकी माँ पीछे से आती है और उस राक्षस के साथ अपना हाथ मिला लेती है। No, God! No, God, please, no! 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 तो अब होता ये है कि वो जो राक्षस होता है वो उसकी मदर को लेके अपने साथ जाने वाला होता है, क्योंकि जो राक्षस की कहानी होती है उसमें यही होता है कि वो राक्षस जिस किसी को भी अपने हाथ से हाथ मिला लेगा वो हमेशा उसके साथ चला जाएगा। तो जो लेरी की मॉम होती है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है जिससे कि उसके बच्चे को कुछ ना हो, उसका बच्चा हमेशा जिंदा रहे। और इस तरीके से जो एक मदर होती है वो अपना एकदम सुप्रीम सेक्रीफाइस दे देती है यहाँ पे अपनी जान का, जिससे कि वो अपने बच्चे को बचा सके। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो जो राक्षस होता है लेरी, वो अगले ही पल उसके मॉम को लेकर चला जाता है और वो जो मोबाइल होता है उसके डिस्प्ले के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सब कुछ अचानक से सुनसान हो जाता है, सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। जब ओलिवर उस मोबाइल तक पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मोबाइल ऐसे पड़ा हुआ होता है और अब वो रो रहा होता है कि उसकी मॉम उससे दूर चली गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। ओलिवर अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है और अब उसका जो पिताजी होते हैं वो उसे स्कूल लेने लाने के लिए आते जाते हैं। एक शाम को होता यह है कि ओलिवर सो रहा होता है, तभी अचानक से घर की लाइटें बंद चालू होती है। जिसके बाद जो ओलिवर होता है वो नीचे के कमरे पर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर हंस रहा होता है नीचे नीचे के कमरे में, जिसे देख के जो उसके पिताजी होते हैं वो अचानक से डर जाते हैं कि अब ये कौन सी बला आ गई हमारे घर पे। जिसके बाद वो तुरंत अपना फ़ोन निकालते और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओलिवर अपनी मॉम के साथ खेल रहा होता है और उनकी जो मॉम होती है वो अब आई होती है उनके घर पे वापस। जिसे देख के जो ओलिवर के पिता होते हैं वो रोने लगते हैं और ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल और सीधी थी, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी थी एक तरीके से, और 1.5 घंटे की फिल्म है, आप वन टाइम वॉच कर सकते हैं। इसको लेके आपके क्या ओपिनियन है आप नीचे बता सकते हैं। हालांकि इसमें जो राक्षस बताया गया है लेरी के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया और ग्राफिक वगैरह सब नॉर्मल थे। लो बजट मूवी थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.8 है, जो कि नॉर्मल कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बढ़िया है, मगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी और भी चीज़ें डाली जा सकती है और हो सके तो इसका अगर दूसरा पार्ट आता है तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हालांकि कॉन्सेप्ट नया है मगर इतना भी नया नहीं है जितना लगता है, क्योंकि पहले भी ऐसी फिल्में बन चुकी है जिसके अंदर भूत टीवी में से बाहर आया करते थे।
तो टीवी बदल के अब मोबाइल में से आने लगा है, तो बात यही है घुमा फिरा के। तो आपकी फिल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।